नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं पाली जिले के फालना कस्बे के अंदर और यहाँ पर एक राजस्थानी बहुत ही शानदार फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसको लेकर के दूर दराज से जो फिल्म अभिनेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनको लेकर के हम ये फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का फिल्म का यहाँ पे किरदार है और किस तरीके का ये राजस्थान को एक संदेश देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम महावीर फौजी है। हमने कई फिल्में बॉलीवुड की समाज की कुरीतियों के ऊपर बनाई हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूसर हैं हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर भैरव सिंह जी गुजर और निर्देशित भाई अरुण गुजर की तरफ से चल रही है यहाँ पे फिल्म। और फालना में एक अच्छी तरह से हमें यहाँ लोगों का प्यार मान सम्मान जो मिल रहा है और विधायक साहब इसमें बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं। फौजी साहब, आपने पहले भी कई सारी फिल्में की है जिसमें आपने कई नेगेटिव और कई पॉजिटिव रोल किए हैं, तो क्या लगता है आपको जो पहले रोल किए हैं उसमें और राजस्थानी जो फिल्म अब की बार आप कर रहे हैं उसमें क्या किस तरीके का हमारी बनता है? राजस्थानी ये पहली फिल्म होगी। इसमें मेरा किरदार एक भ्रष्ट अधिकारी का है और एक अलग नेगेटिव वो चीज़ है तो जिसको दर्शाया जा रहा है। और जो हमें काम मिलता है, हमें समाज को जितना अच्छी चीज़ें दिखाना है, न कि वैसे समाज जिससे कुछ बदलाव लाए। आप इन फिल्मों के माध्यम से समाज को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज कुरीतियों को त्याग करे और अच्छे कार्य करे। पढ़ लिख के जितने पढ़ गए लिख गए वो काम, हमसे तो अच्छे जो बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे वो अच्छे थे जो अनुशासन में उसमें रहते थे। जितने हम पढ़ गए हैं उतना हम थोड़ा गलत रास्ता को चुन रहे हैं। ये सारे काम नहीं करें। हम तो ऐसा ही संदेश देना चाहेंगे। दहेज प्रथा है, कई प्रथा है, शराब प्रथा है, ये सब जो चल रही है इनको त्याग करके और देश हित में और समाज हित में कार्य करें। कई वर्षों से आप फिल्म इंडस्ट्री में आप जुड़े हुए हैं और इसमें आपने कई सारे, जैसे मैंने आपको पूर्व में पूछा, कई सारे आपने रोल किए हैं। आगामी आपकी किस तरीके की फिल्म रहेगी? जैसा आदेश मिलेगा भाई अरुण नागर का, डॉक्टर अपने पूर्व विधायक भैरव सिंह जी का, वैसे ही हम कार्य करते रहेंगे। जो भी रोल मिलेगा उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को ये संदेश दूंगा कि जैसे ही हमारी फिल्म आए वो ज़रूर देखें और इसमें नए एक्टर भी हमने लिए हैं और अपने राजस्थान का कल्चर वो दिखाया है। उसी निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये थे हमारे साथ में अभिनेता महावीर सिंह जी फौजी साहब। मैं पंडित रतन आजाद, इंसाफ की डगर 24x7 के साथ। हमारे साथ में जुड़े हैं एक्टर नंदेश जी गुजर, जिन्होंने काफी सारी फिल्में की हैं और उनका किस तरीके का अनुभव रहा है। और ज्यादातर जो मैंने उनकी फिल्में देखी है वो मारधाड़ वाली फिल्में देखी है और कई इन्होंने पुलिस के भी रोल किए हैं। तो आज उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का उन्होंने फिल्मों में अपना किरदार रहा है और आगे भी किस तरीके का आपका किरदार रहेगा। जी नमस्कार। नमस्ते। मेरी फिल्में पिछली आपने जो देखी है बल्ली वर्सेस बिरजू, उसमें मेन लीड करेक्ट किया था मैंने। फिल्मों में मारधाड़ होती ही हैं और ये फिल्म अरुण नागर जी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। ये फिल्म जो भी कर रहे हैं वो राजस्थानी फिल्म है, वो भी सोशल इश्यूज हैं और अरुण सर हमेशा सोशल इश्यूज पर ही फिल्म बनाते हैं। आप किस तरीके, आप खुद भी युवा हैं और आपने काफी सारी फिल्में की है, तो आप युवाओं को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे इस लाइन को लेकर? अगर वो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक्टिंग सीखना बड़ी जरूरी है कि बिना एक्टिंग के तो आप कुछ फिल्मों में काम नहीं कर सकते। जुनून होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके मन में जुनून होना चाहिए और फिर टैलेंट होना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको टैलेंट के दम पर ही काम मिलेगा। आपने अब तक इतने सारे रोल किए, सबसे अच्छा पसंदीदा रोल आपका कौन सा है? हर रोल अलग तरीके का होता है। एक एक्टर के लिए हर किस्म का रोल करना एक स्वाभाविक रूप से कि उसको पसंद होता है कि मैं ये रोल करूं। हर रोल चैलेंजिंग होता है। आप मुझे किसी भी रोल में देख लीजिए, अपने आप को मैं ढाल लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है हर तरह का रोल करना। कितने दिन की आपकी ये जो मेहनत है, अब जाकर के आपको भी सफलता मिलने की कगार पर है, कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस करते हैं आप इस चीज? बड़ा अच्छा लगता है। जब फिल्मों में ऐसा काम मिलता है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं, फिल्में देखते हैं, तो ऑब्वियसली सबको अच्छा ही लगेगा और उम्मीद करते हैं आप ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इस फिल्म का और सोशल इश्यूज हैं। तो ये राजस्थान में बेसिकली है ही है क्योंकि बचपन में शादी हो जाती है और परिवारों में ऐसी हर एक घर में कहानी होती है कि बचपन में शादी होने से
किन किन परिस्थितियों से वो परिवार गुजरता है, तो उसी के ताने बाने पर ये फिल्म बनी। नंदेश जी, कई सारे लोग हमारे शो को देखते हैं तो उसमें कमेंट भी करते हैं कि नंदेश जी कहाँ के हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, और कुछ लोग आपसे सीखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं बेसिकली भीलवाड़ा आसीन तहसील से हूँ, और मैंने 2013 में अरुण सर की एक फिल्म आई थी गुर्जर आंदोलन, जो लगभग तकरीबन सबने देखी थी। 2008 में जो ये फिल्म उसी मुद्दे पर बनी जहाँ राजस्थान में ये गुर्जर आंदोलन हुआ था। तो अरुण सर का एक लेख आया हुआ था, उस लेख को पढ़कर मैं अरुण सर के वहाँ गया था। तो सर से मैंने ट्रेनिंग सीखी है। वहाँ जाने के बाद में मैं कम से कम 5 शॉर्ट फिल्म में काम किया मैंने, और फिर 3 बड़ी सर की जो फिल्में थी उसमें मैंने मेन कैरेक्टर किए। 2022 में बल्ली वर्सेस बिरजू में सर ने मुझे मैन लीड का कैरेक्टर दिया था। उसके बाद में 1-2 प्रोडक्शन की और फिल्में की हैं मैंने। अभी ये सर की फिर एक फिल्म आ रही है, उसमें काम कर रहा हूँ। 2 फिल्में राजस्थानी और हैं, उसमें मैं मेन लीड कर रहा हूँ, और एक हिंदी फिल्म है, उसमें भी मेरा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये थे हमारे साथ में नंदेश जी गुर्जर, जो आपके पसंदीदा हीरो हैं, जिनसे हमने आपकी कुछ बातें करवाई। मैं पंडित रतन आजाद इंसाफ के डगर के साथ फिर आपसे मिलते हैं दोबारा पाली डिस्ट्रिक्ट के फालना कस्बे के अंदर। और फिल्म जगत की एक हस्ती से हम आपको आज मिलवाना चाह रहे हैं, जिनका नाम है अरुण जी नागर, जिन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में और कई सारे कैरेक्टर किए हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो फिल्म बना रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके का लोगों को ये संदेश देंगे उसको लेके। सर नमस्कार। नमस्कार। ये फिल्म जो है एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान में अक्सर देखने को मिल जाता है, बाल विवाह। तो बाल विवाह एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। ये हमारे राइटर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर, जो MLA भी रहे हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये करने के लिए हम लोग पाली डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और इसकी शूटिंग आज हम कर रहे हैं। काफी समय से आप इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, काफी सारी आपने फिल्में दी है। पहले की फिल्मों में इस फिल्म में किस तरीके का भिन्नताएं रहेगी? फिल्में, हर फिल्म अपना अलग एक मुद्दा लेके आती है। तो जैसे गुर्जर आंदोलन आपने देखी होगी, तो गुर्जर आंदोलन में अलग एक मुद्दा था, रिश्तनामा में अलग एक मुद्दा था, तो इस फिल्म में अलग एक मुद्दा है। तो हर फिल्म का अलग एक टेस्ट होता है। जी, आगामी किस तरीके की आपकी फिल्में रहेगी और पिछली फिल्मों के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। पिछली फिल्म में जैसे मेरी शुरुआत तो साल 2003 से हुई है। बॉम्बे में सीरियल्स मैंने किए हैं, यशराज ग्रुप में मैंने काम किया है, इंग्लिश फिल्म मैंने की है, हॉलीवुड की एक फिल्म की है, काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं, काफ़ी फिल्मों में मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया है। उसके बाद जो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में करियर शुरू हुआ था वो हुआ था गुर्जर आंदोलन फिल्म से। तो वो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर लॉन्च हुआ था, और ये काफ़ी हिट फिल्म है। आज भी लोग मुझे उसी फिल्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद रिश्तनामा आई थी जो साल 2019 में रिलीज़ हुई थी PVR सिनेमाज पे, और काफ़ी अच्छी उसकी जर्नी रही थी उस फिल्म की, और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। इसके बाद मेरी फिल्म आई थी बल्ली वर्सेस बिरजू, जिसमें मैंने भीलवाड़ा शहर के नौजवान है एक्टर टैलेंटेड नंदेश गुर्जर उसको लॉन्च किया था। उसके बाद एंग्री अन्ना आई, फिर बाली द मॉन्स्टर आई, और अभी जो फिल्म हम कर रहे हैं ये फिल्म है। इसका नाम अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, बाकी शूटिंग चल रही है। आप डायरेक्टर हैं, आप युवाओं को किस तरीके का आगे के लिए एक संदेश देंगे कि आप किस तरीके से फिल्म जगत में उनका नसीब आजमा सकते हैं? वो लोग टैलेंट पे काम करो, बस टैलेंट की कदर है। आप कितने ही बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तब तक आपको वो तवज्जो नहीं मिलेगी, वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ टैलेंट ही है, टैलेंट के बेस पे ही गरीब का बेटा सुपरस्टार बन जाता है और अमीर का बेटा कुछ नहीं बनता। तो सिर्फ अपने अभिनय पे काम करें। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री जो ऐसे ही जाएंगे और कोई ना कोई हमको काम दे देगा, ऐसा नहीं होगा। अपने आप को तराशना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने अभिनय पे बारीकियों पे काम नहीं करोगे तब तक
कोई भी आपको काम नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। थ्योरी जो है, आपको प्रैक्टिकल पे भी काम करना होता है, आपको एज एन असिस्टेंट बनना होता है, आपको घिसना पड़ता है, अपने आप को चमकाना पड़ता है, तब जाके कई साल लग जाते हैं अपने आप को निखारने में। जी सर, जाते जाते कोई दर्शकों को कोई आप संदेश राजस्थानी फिल्म को लेके? राजस्थानी फिल्म मैं अब तक तो मैं हिंदी फिल्में ही करता रहा, और ये पहली फिल्म है राजस्थानी भाषा में जो मैं करने जा रहा हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो भाषा है वो बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाई ये फिल्में, क्योंकि इतना आनंद मुझे आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी भाषा भी यही है। ऑलमोस्ट 70% जो मेरी भाषा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, तो ऑलमोस्ट 70% भाषा यही है। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इन फिल्मों को बनाने में, और मैं आगे भी ऐसी फिल्में राजस्थानी भाषा में बनाता रहूँगा। जो ये थे हमारे साथ में डायरेक्टर अरुण जी नागर, जिनसे हमने खास बातचीत की फिल्मों को लेकर के। मैं पंडित रतन आजाद, इंसाफ की डगर 24x7। धन्यवाद।